हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है Cu कॉपर, एल्युमिनियम, Ag और Pt यानी कि प्लेटिनम। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमारा मानक अपचयन विभव दिया होता है। तो जो मानक अपचयन विभव जिसका कम होता है वह उतने ही प्रबलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो पदार्थ जो हमारा ऑक्सीकृत होता है वह अपचायक भी होता है। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा पदार्थ है वो ऑक्सीकृत होता है। तो जो भी पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वो क्या कहलाता है, प्रबल अपचायक। अपचायक अपचायक कहलाता है, अपचायक होता है। तो विद्युत रसायन श्रेणी में का सिद्धांत क्या है, जिन तत्व का मानक अपचयन विभव यानी कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, E0 से प्रदर्शित करते हैं। तो E0 जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा यानी कि निगेटिव होगा, वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। प्रबल चायक। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जिन तत्वों का मानक अपचयन विभव जिसे E0 से प्रदर्शित करते हैं, वो जितना ही ज्यादा ऋणात्मक होगा यानी कि निगेटिव होगा, वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। तो यानी जो प्रबल अपचायक होगा तो वो क्या होगा, उतने ही आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो उतने ही आसानी से ऑक्सीकृत होगा। तो आइए इन सभी का मानक अपचयन विभव देख लेते हैं। तो जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा ऋणात्मक होगा वही सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो पहला हम लिख लेते हैं कॉपर यानी कि Cu। इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है, यानी कि E0 हमारा मानक अपचयन विभव कितना होता है, धन 0.34। तो दूसरा क्या दिया है, एल्युमिनियम। तो इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है, E0 बराबर ऋण 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वोल्ट। तो ये फिर तीसरा क्या दिया है, Ag यानी कि सिल्वर। Ag, तो ये हमारा हो जाएगा E0 बराबर धन 0.8 वोल्ट। और चौथा क्या दिया है, Pt यानी कि प्लेटिनम। तो ये हो जाएगा Pt। इसका मानक अपचयन विभव क्या होगा, E0 बराबर धन 1.2 वोल्ट। तो हमने यहाँ क्या देखा था कि जो ऑक्सीकृत होता है वो अपचायक होता है। तो जिन तत्वों का मानक अपचयन विभव यानी कि E0 जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा, आसानी से ऑक्सीकृत होगा। इसमें से चारों में से कौन सा ज्यादा ऋणात्मक है, तो ये जो हमारा Al है यानी कि एल्युमिनियम, यह अधिक ऋणात्मक है। इन तीनों की तुलना में जो हमारा Al है एल्युमिनियम, यह अधिक ऋणात्मक है। तो हमारा जो धातु सरलता से ऑक्सीकृत होगी वो क्या होगी, एल्युमिनियम। तो आइए अपना विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प दिया है Cu यानी कि कॉपर, तो ये हमारा गलत है। दूसरा विकल्प दिया है एल्युमिनियम, तो यह विकल्प हमारा सही है। तीसरा दिया Ag, तो ये भी गलत है। चौथा विकल्प दिया है Pt यानी कि प्लेटिनम, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही विकल्प क्या है, ऑप्शन बी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।